गुड सभी को गुड मॉर्निंग। सारे स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और मंत्री परिषद। तो चलिए देखते हैं इसे। मुख्यमंत्री तो अनुच्छेद जो है 163 उसमें मंत्री परिषद का उल्लेख है, राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख है। ठीक है, मंत्री परिषद बोले तो केंद्रीय स्तर पर भी हो सकता है और राज्य स्तर पर भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद के बारे में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का उल्लेख है। तो ये मुख्यमंत्री का जो है ये नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और इनका शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल ही दिलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अभी ये मुख्यमंत्री जो है वो कहाँ से चुने जाएंगे? तो मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा के सदस्य या राज्यसभा के विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य जो होंगे उसी में से इनकी जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, चुने जाते हैं, यही दोनों सदन से चुने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो सीएम बनाए जाएंगे तो इनका भी कुछ क्या होता है, टर्म एंड कंडीशन होता है कि राज्यपाल अपने विवेकाधिकार को यूज करके कैसे कि वो यूज करेंगे और उनके पास विवेकाधिकार का शक्ति है जो कि वो देखेंगे कि किस सदन से हमको किस सदन के सदस्य को बहुमत जो है, बहुमत दल के वो सदस्य हैं, उन्हीं को यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा क्या करा जाता है? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्त होती है। बहुमत दल बोले तो बहुमत दल बोले तो क्या? बहुमत दल बोले तो 50+1 मतलब कि 50% से एक ज्यादा अगर किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त होती है तो उस पार्टी की क्या होती है? सरकार बनती है। तो उसी जैसे कि वो विधानसभा के सदस्य भी हो सकते हैं और विधान परिषद के भी सदस्य हो सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम ये देखेंगे कि विधान परिषद और विधान सभा, तो सारे राज्य में विधानसभा तो है लेकिन 7 राज्य में ही 6 राज्य में ही अब विधान परिषद रह गया है। तो अगर जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है उस राज्य के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाएगा, किसे चुना जाएगा? तो वो विधानसभा से ही चुने जाएंगे, जरूरी नहीं है कि विधान परिषद से। ये दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य होना चाहिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए, मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इनका शपथ। यहाँ मैं मिटाती हूँ क्योंकि नीचे आप लोग को दिखाई नहीं देगा। जिनको भी नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। चलिए, शपथ तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कि शपथ कौन कराता है, शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं और राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं। अब आते हैं कार्यकाल पे।
तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कार्यकाल जो होती है वो 5 वर्ष की तो होती है, लेकिन ये क्या है, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। अगर ये बहुमत खो देते हैं मुख्यमंत्री तो इन्हें हटाया नहीं जा सकता है बीच में, ठीक है। और ये त्याग पत्र जो है, ये त्याग पत्र राज्यपाल को अपने मन से दे सकते हैं। बीच में अगर इनको पद पे नहीं रहना है, पद को त्यागना है, तो त्याग पत्र जो है वो किसको देंगे, तो ये राज्यपाल को त्याग पत्र दे करके और ये अपने पद से हट सकते हैं। और बहुमत खो देने पर भी जो दल के सदस्य होते हैं, दल के नेता होते हैं, उनके द्वारा भी इनको हटाया जा सकता है। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो एक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत द्वारा भी हटाया जा सकता है इन्हें। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं हम वेतन और भत्ता के बारे में कि मुख्यमंत्री का वेतन क्या होता है, वेतन भत्ता कितनी मिलती है। तो इनकी कोई वेतन भत्ता फिक्स नहीं होती है, ये विधानमंडल के द्वारा क्या किया जाता है, तय किया जाता है कि मुख्यमंत्री की वेतन भत्ता जो है वो कितनी होगी। और जरूरी नहीं है कि सारे मुख्यमंत्री का, जो हर स्टेट में मुख्यमंत्री हैं उनकी वेतन भत्ता सेम हो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग मुख्यमंत्री की वेतन भत्ता होती है। वो विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या तय कर रहे हैं। चलिए अब इनकी देखते हैं हम क्या, शक्ति और कार्य। शक्ति और कार्य के बारे में देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री के पास क्या पावर है, क्या और क्या ये कार्य करते हैं। तो अनुच्छेद जो है 167 उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री 167 जो है वो मुख्यमंत्री के कर्तव्य से जुड़ा हुआ ये अनुच्छेद है। और ये प्रशासनिक कार्य का उत्तरदायित्व पूरा करते हैं। और ये उत्तरदायित्व कौन सौंपता है, तो राज्यपाल के द्वारा सौंपा जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, प्रशासनिक उत्तरदायित्व किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा सौंपा जाता है, राज्यपाल के द्वारा सौंपा जाता है। अब देखिए, अगर हम राज्यपाल के अंतर्गत कार्यकाल को देखें, कार्य या शक्ति को देखें, तो ये जो है कौन, मुख्यमंत्री, वो एजेंट के काम में एजेंट के रूप में कार्य को करते हैं। परिस्थिति का सूचना जो है वो राज्यपाल को देते हैं, कहाँ पे कैसी स्थिति है, क्या है नहीं है, ये सारे सूचना कौन देता है, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री देते हैं। मुख्यमंत्री एजेंट के रूप में, एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए मंत्री, एक नंबर ये हो गया। मान लीजिए मंत्री परिषद के अंतर्गत देखा जाए कि मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद को क्या दिया जाता है, तो सीएम के नेतृत्व में मंत्री परिषद काम करते हैं। किसके नेतृत्व में, तो सीएम के नेतृत्व में काम करते हैं। और इन्हें जो भी विभाग है, जितने भी विभाग है, विकासात्मक विभाग, वो सारे विभाग इनके अंतर्गत, वो सारी विभाग इनको दी जाती है, किसको, मंत्री परिषद को। और ये विकासात्मक कार्य को करते हैं। विकासात्मक कार्य बोले तो विकासात्मक
तो सड़क का विकास, परिवहन का विकास, विभिन्न प्रकार के विकास का कार्य जो है वो मंत्रिपरिषद को होता है, मंत्रिपरिषद को दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं कुछ अन्य कार्य भी होते हैं मंत्रिपरिषद, जो अन्य कार्य हैं वो क्या है, थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए। देखिए, जिस प्रकार केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री वास्तविक हेड होते हैं, उसी प्रकार यहाँ कौन, सीएम जो है वो राज्य में सीएम वास्तविक हेड होते हैं, और जो राज्यपाल होते हैं वो क्या होते हैं, नाम मात्र के हेड होते हैं। और फिर उधर राष्ट्रपति जो होते हैं वो नाम मात्र के हेड होते हैं। ये वो केंद्र स्तर पे प्रधानमंत्री की सलाह से सारे कार्य को राष्ट्रपति करते हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री के सलाह पर भी राज्यपाल जो है वो कार्य को अपना करते हैं। अन्य कार्य कुछ है जो कि हम लोग देख लेते हैं। अन्य कार्य क्या है, अन्य कार्य में जैसे कि 163 में हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन जो है वो 163 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और ये जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो किसके हेड होते हैं, तो सीएम के हेड होते हैं। और इनका कार्य जो है, राज्यपाल का कार्य, राज्यपाल जो कार्य करते हैं, राज्यपाल जो कार्य करते हैं किसके सलाह पे करते हैं, तो मंत्री सीएम के सलाह पे सारे कार्य को करते हैं। और अब देखिए, ये राज्यपाल को हम 3 भागों में बांट के समझ सकते हैं। जैसे हमने राष्ट्रपति को 3 भागों में बांट के समझा था, ठीक उसी प्रकार इसे भी, तो कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री। राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री को जितने भी विभाग हैं, विभाग का कार्य सौंपा जाता है। राज्य मंत्री सहयोग करते हैं इस कार्यों में, सहयोग करने का कार्य किसको है, राज्य मंत्री को। और उप मंत्री को प्रशासनिक कार्य सौंपा जाता है। प्रशासनिक कार्य किसको सौंपा जाता है, तो उप मंत्री को। अब देखिए, राज्य मंत्री का उत्तरदायित्व क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। उत्तरदायित्व क्या है, तो जैसे लोकसभा में, लोकसभा जनता का सदन है, उसी प्रकार क्या है, ये जो हमारा विधानसभा है वो भी क्या होता है, जनता का ही सदन होता है, जनता का सदन होता है। और इनका एक दायित्व और भी है कि विधि का निर्माण करना, विकास गतिविधि, विधियों का देखना चलाना, ठीक है, विकास की गतिविधि को देखना चलाना, विधि का निर्माण करना, इनका उत्तरदायित्व, किसका उत्तरदायित्व, राज्य मंत्री का उत्तरदायित्व होता है। इसी के साथ आज के क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है। चलिए आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।